नमस्ते, आप सभी का आयुर्वेदिक आंसर्स में स्वागत है। इस शो में हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आशा करते हैं आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझ पाए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर हीरल भट्ट। आप सभी का आज के एपिसोड में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि खाना खाने का सही समय कौन सा है, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कौन सा खाना सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। खाने को लेकर जैसे हमने बताया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुके हैं, क्या खाए क्या ना खाए। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, तो आप सीधा आंसर क्या देंगे? यही बोलेंगे कि खाना जीने के लिए ज़रूरी है। तो बस इतनी सी ही बात है। जो खाना स्वास्थ्य को बनाए रखे और रोगों की उत्पत्ति ना होने दे, ये हमारे लिए सही खाना है। हमारे शरीर में जो धातुएं हैं ये रोज़ के खाने से बनती है। खाना अगर उसे चाहिए उस हिसाब से सही खाना आ गया, उसका सही पचन होके सही धातुएं बनी, तो रोगों की उत्पत्ति नहीं होती और जीवन लंबा रहता है। वी गेट अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो ये काम, जो आहार का बेसिक काम है, सबसे अच्छे से करते हैं? तो ये वही पदार्थ है जो भारत में, हमारे देश में हम सालों से खाते आए हैं। जी हाँ, हमारा रोज़ का खाना दाल, चावल, चपाती, सब्जियाँ, फल, मेवे, दूध, घी, छाछ, यही वो पदार्थ है जो ये काम सबसे अच्छे से करते हैं। कुछ सालों पहले तक हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारा जो ज्ञान है ये हमारे पास नहीं था। उस समय भी लोग खाना खाते थे, अच्छे से जीवन जीते थे। इनफैक्ट तभी की हेल्थ आज की हेल्थ से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो क्या ये नए ज्ञान का हमें फ़ायदा हुआ है? हर ज्ञान का फ़ायदा होता है, पर उसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। अभी आहार का जो शास्त्र है या फूड जो है, इसे इस तरीके से तोड़ तोड़ कर बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे सिर्फ चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है। खाना बहुत होलसम चीज़ है, उसे कंप्लीट देखना चाहिए। तो आहार शास्त्र की किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। पर आहार को उस तरीके से समझना चाहिए जो बहुत नेचुरल है, सहज है, सिंपल है, जैसे जिसे कोई बच्चा भी समझ सके। क्योंकि खाना तो बच्चे भी खाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम खाने को उस हिसाब से समझेंगे जो ईज़िली हर किसी को पता चले। जैसे गुणों के आधार पर खाने को उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से देखिए, ना कि लैब के रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से नहीं देखना है, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से देखना है। जैसे ये खाना भारी है, ये खाना पचने में हल्का है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये ड्राइंग है, ये मॉइस्ट है। इस टाइप की जो क्वालिटीज़ होती है ये हर एक जन समझ सकता है, और हर एक की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब का खाना उसकी बॉडी खुद डिमांड करती है। जब खाना इस हिसाब से चूज़ किया जाए तो खाना जो बेस्ट अपना रोल है बॉडी में वो करता है और बीमारियां नहीं उत्पन्न करता। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम चलते हैं कुछ नियमों की तरफ जो आयुर्वेद में बताए गए हैं। अब सबसे पहला नियम ये है कि हमारा जो पेट या आमाशय है इसको 4 हिस्सों में बटा समझे। तो जब भूख लगेगी और हम खाना खाने बैठे तो उस टाइम पर ये 4 हिस्सों में से 2 हिस्से, मतलब आधा पेट, हमें ठोस आहार से भरना है। ठोस आहार जो हैवी होगा, सॉलिड होगा, ठीक है, जिससे पेट में एक हैवीनेस या तृप्ति का सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा कि हाँ मैंने खाना खाया है। तो ये ये कौन से पदार्थ हो जाएंगे? ये है चपाती, चावल, सब्जियां, दालें। इन चीज़ों से ये फुलनेस की सेंसेशन अच्छा क्रिएट हो जाएगा। इससे जो मेन पोषण चाहिए शरीर को ये भी मिलता है। जो एक थर्ड पार्ट होगा, तीसरा हिस्सा है, ये हमें लिक्विड या द्रवयुक्त आहार लेना है। तो द्रव कौन से होंगे? खाने के बीच में पानी लिया जा सकता है, छाछ ली जा सकती है, और कभी कभार सूप भी ले सकते हैं। तो ये जो लिक्विड है इसे एक साथ नहीं डालना है खाने पर, इसे हमें धीरे धीरे, कुछ खाना चबाकर खाया उसके बाद 1-2 घूंट ये लिक्विड ले लिया, फिर वापस से हम खाना चबाकर खा रहे हैं, इस तरीके से बीच बीच में लेना है। तो एक अच्छा सा मिक्सचर क्रिएट हो जाता है पेट में। और जो चौथा हिस्सा रह गया
पेट का, इसे हमें खाली छोड़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा पेट किसी भी मील पर भरने की ज़रूरत नहीं होती। इसे यूँ समझिए कि अगर हम कढ़ाई में सब्ज़ी बना रहे हैं गैस पर, तो उसको अगर हम पूरा भर देंगे तो उस सब्ज़ी को हम कैसे चलाएंगे? चला नहीं पाएंगे तो वो ठीक से नहीं पचेगी। बस इसी हिसाब का काम पेट में भी होने वाला है। तो मूवमेंट के लिए वो थोड़े सा एम्प्टी स्पेस हमें छोड़ना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आ गया कि ये जो ठोस खाना अभी हम एक मील में खा चुके हैं, तो ये पिष्टमय पदार्थ इसको बोलते हैं, या स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको आप समझेंगे। ये एक मील पर खाने के बाद हमें अच्छा गैप, 6 से 8 घंटे का गैप छोड़ना है। तब जाकर सेकेंड मील का टाइम आता है, भूख लगती है, तब वो हमारा दिन का सेकेंड मील होगा जब हम ये पदार्थ वापस से खाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि खाना खाकर बैठे हैं, 2-3 घंटे में कोई आ गया, उसके साथ हमने वापस से कुछ आटे से बनी हुई चीज़ें खा ली, कुछ और खा लिया। जब ना पेट रेडी है उसे पचाने के लिए, ना शरीर को उसकी ज़रूरत है, उस टाइम पर का वो एक्स्ट्रा मील जो होता है वो तकलीफ़ देता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर गैप देकर हम अगर 2 मील्स रखते हैं तो ये खाना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देता। नेक्स्ट ये आता है कि हमें सबसे पहले जब ये ठोस खाना खा रहे हैं तो पहले हमें मधुर रस की चीज़ें या स्वीट टेस्टिंग फूड्स खाने हैं। जैसे जिस दिन कुछ आप हलवा, शीरा, लड्डू इस टाइप की चीज़ खाने में है तो शुरुआत उससे कीजिए, वो पहले खाइए, और उसके बाद आपका दूसरा जो खाना है सॉल्टेड चीज़ें या खटाई वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, ये ऐसे एक के बाद एक खाते चलिए। और अगर आप आज का ट्रेंड देखेंगे तो हम किस तरीके से खाते हैं। हम खट्टे मसालेदार सूप्स और स्टार्टर्स ये हम सबसे पहले खाते हैं, और पूरा खाना हो जाने के बाद सबसे एंड में हम हैवी, चिकनी, मीठे, ठंडे इस टाइप के डेजर्ट्स खाते हैं। तो ये जो हम उल्टा करते हैं, इस वजह से तकलीफ़ होती है। अगर हमें जो सिस्टम बताया गया है उस हिसाब से हम खाना खाते हैं तो वो शरीर को कुछ तकलीफ़ नहीं देता है। पर हम बिल्कुल उल्टा करेंगे तो नेचुरली उससे वज़न बढ़ना है, बीपी भी बढ़ेगा, डायबिटीज़ भी आएगा। ये सारे प्रॉब्लम्स उस वजह से आते हैं। अगला नियम ये है कि जो चीज़ें हमें पता है कि हैवी है उसे हम क्वांटिटी में कम खाएं, और जो चीज़ें कंपैरेटिवली हल्की है उसे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं। जैसे जब श्रीखंड और पूरी खा रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी कम लेनी है, या जिस दिन खाने में हम दाल चावल ही खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खाया जा सकता है। ये सिंपल लॉजिक की बात है। ठीक है, और इसमें चेंजेस सीज़न के हिसाब से भी होते हैं। जैसे गर्मियों में या बारिश के टाइम पर हमारा डाइजेशन काफ़ी वीक होता है, तो जो इंसान सर्दियों के मौसम में 4 से 6 रोटी भी आराम से खा लेता है, वो भी इन मौसम बारिश वगैरह के टाइम पर शायद 2 या 3 ही सही पचा पाता है। पर इन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। हम एक आदत बना लेते हैं कि मेरा रोज़ का खाना 5 रोटी, मतलब मैं 5 रोटी रोज़ खा लूँ। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। जानना है कि पेट क्या बता रहा है, कहाँ पर सेंसेशन आ गया है फुलनेस का, वहाँ रुक जाना है। तब उस नंबर को नहीं देखना है कि हम रोज़ इतना खाते हैं तो हमें उतना ही खाना चाहिए। और एक डिफरेंस आता है बॉडी टाइप के हिसाब से, मतलब हर एक जन की प्रकृति होती है। तो जिन लोगों की कफ की प्रकृति है, या जो हैवी बिल्ट वाले हैं, जिनकी टेंडेंसी होती है वज़न तुरंत से बढ़ जाने की, इन लोगों को रोज़ गेहूँ चावल नहीं लेकर ये ज़्यादातर बार्ली या जव जिसको बोलते हैं, इसके आटे की रोटी ले सकते हैं। तो ये इनके बॉडी की जो कंडीशन है उसको ये अच्छे से बैलेंस करती है। इससे ऑपोजिट जो वात पित्त प्रकृति के पतले लोग होते हैं, जिनका वज़न आसानी से नहीं बढ़ता है, ये रोज़ के खाने में भी गेहूँ ले सकते हैं। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बट बेसिक बात यह है कि ये सारा खाना सही है, पर किसे कब कितना खाना है इतना हमें खुद समझकर डिसाइड करना पड़ेगा। फिर कुछ पदार्थ ऐसे भी बताए हैं जिनका रोज़ सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें आ जाता है नॉनवेज फूड, मीट, फिश, फिर दही, उड़द की दाल, उबले हुए धान्य, स्प्राउट्स, कच्ची मूली। इन पदार्थों को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि रोज़ या लगातार खाने की ये चीज़ें नहीं है। तो हाई प्रोटीन इंटेक लेने के लिए ज़्यादा नॉनवेज खाना या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना, रोज़ स्प्राउट्स खाना, ये चीज़ें जो आजकल ट्रेंड हो गई है, ये शरीर को आगे जाकर तकलीफ़ देती है।
और जो डाइट्स बताए जाते हैं जिसमें सिर्फ रॉ फूड होता है, सैलड्स ही ज़्यादा खाए जाते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट्स जिसमें चपाती बिल्कुल बंद कर दी जाती है, ये सारे जो डाइट्स है इनका कुछ स्पेसिफिक रोल रहता है किसी बीमारी के लिए। कुछ समय के लिए आप अगर इस टाइप का डाइट फॉलो करते हैं तो इसके फ़ायदे भी मिलते हैं, पर ये हमारा रोज़ का हमेशा का खाना नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी में जो बैलेंस चाहिए वो इनसे नहीं मेंटेन होने वाला है। ये फॉर द टाइम बीइंग कुछ एक स्पेसिफिक रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। तो और दूसरी बात है, बहुत सारे आजकल ओट्स है या मिलेट्स है, किनवा है, इस टाइप के धान्य भी आज हमें अच्छे से इजीली उपलब्ध हो जाते हैं, तो इनका सेवन कर सकते हैं। पर अगेन ये हमारे नेटिव नहीं है तो हम इसको अपना स्टेपल फूड नहीं बना सकते हैं। कभी कभार फॉर अ चेंज हम इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों बात इतनी है कि आहार जो हमारा है इससे शरीर का पोषण तो होता ही है, साथ में जो हमारा मन है, हमारे सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इसका भी पोषण आहार से होता है। तो वो आहार मन को अच्छा लगना भी ज़रूरी है, प्लस खाते समय हमारा कंप्लीट ध्यान उस आहार पर हो, ये ज़रूरी है। तो इस हिसाब से अगर हम आयुर्वेद के नियमों को समझकर, खुद को समझकर अगर खाना खाएंगे, जीभ की लालच को थोड़ा टाइम तक अवॉइड कर देंगे, तो जो हमारे खाना हमारा जैसा रहेगा इससे कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, और यही सही तरीका है खाना खाने का। तो आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, पर आई होप अब तक सही जानकारी पहुंची होगी। और भी कुछ आपके सवाल रहेंगे तो नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और यही जानकारी औरों से भी बांटें। एपिसोड को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।